महाराष्ट्र एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष ने शिंदे सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। जहां एक तरफ विपक्ष निशाना साधने में जुटा हुआ है, तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द सुपारी देने वाले का पता चल जाएगा और मामले की छानबीन के लिए पुलिस की 5 टीमें अलग अलग राज्यों में लगाई गई। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया और साथ ही मर्डर मामले में भुजबल ने सघन जांच की मांग करते हुए हत्याकांड में राजनीतिक पहलू से इनकार किया। हमें इसमें बहुत दुख है जो गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है, दूसरा काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है, सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता। जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। राउत ने कहा ये सीएम एकनाथ शिंदे की असफलता है कि अपराधियों में कानून का डर नहीं है। साथ ही राउत ने गवर्नर से मांग की है कि फडणवीस को गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये घटना दिखाती है कि महाराष्ट्र में हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसा दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बैंड्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई, क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूँगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने शिंदे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई में खुलेआम हत्या हो रही है, खुलेआम रूलिंग पार्टी के नेता की हत्या कर दी जाती है, ऐसे में आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर
जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। मुंबई में कानून नाम की चीज बची नहीं है। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा क्या? महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर। गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में, चाहे पुणे का गैंगरेप हो, चाहे बदलापुर की घटना हो, या फिर पिछले कुछ दिनों में थाने के अंदर गोलीबारी हो, फेसबुक लाइव पे हत्या हो, और अब बाबा सिद्दीकी की चैलेंज करके हत्या हो। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स है और सीधे सीधे जवाबदेही भाजपा शासित राज्य में भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, जो गृह मंत्री हैं, उनकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी, वहां पर जंगल राज चल रहा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को एआईएमआईएम प्रमुख ने शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी बताया। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस, जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है।